मनीषा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों फिर अपने पति के अगेंस्ट हुई? क्यों सारी सच्चाई इसी टाइम पर इसको लानी थी? क्या सच में ही ऐसा है कि सब लोग जो कह रहे हैं कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है? क्या सच में जगत दीदी की जब जब शादी होने की बात होती है तब तब मनीषा का पति नहीं चाहता है कि उसकी शादी हो? क्या सच में जगत दीदी और मनीषा के पति एक होने वाले हैं? इन सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी। उसके लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा और थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि आज पूरे दिन गर्मा गर्मी रही है, सिर्फ मनीषा की एक लाइव करने से, कम्युनिटी डालने से। सबसे पहले तो मैं मनीषा से यही बात कहूंगी कि यहाँ पर आप क्या प्रूफ करना चाहते हो। हर बार ये जनता आपके साथ नहीं होगी, चाहे आप जितनी भी सच्ची हो, चाहे आपके साथ में जितना भी गलत हुआ हो, चाहे आपके साथ में जितना भी गलत हो रहा हो, ये जनता हर बार आपके साथ में नहीं होगी। उसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आप खुद अपने लिए हेल्प नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, तो कहते हैं ना कि भगवान भी आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा। तो ये जनता तो बहुत छोटी चीज है। क्यों ये जनता आपके साथ में खड़ी हो? आप हर बार एक मनगढ़ंत कहानी या सच्चाई वाली कहानी लेकर चले आते हो सोशल मीडिया पर और ये बोलते हो कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हमने ये झूठ पकड़ा, हमारे पास ये प्रूफ है, मैं लाने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, और घंटा कुछ आता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लाया भी नहीं जा सकता। मनीषा इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि जो लोग पोक कर रहे हैं ना कि मनीषा सच्चाई दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, तो यहाँ पर प्रूफ दिखाने का मतलब है कि मनीषा के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, मनीषा के ऊपर केस हो सकता है। तो मनीषा इतनी पागल और बेवकूफ नहीं है। रही बात इस मुद्दे को दबाने की, तो जब खुद आप लोग इस मुद्दे को दबाना नहीं चाहते हो तो इस ऑडियंस से आप उम्मीद क्यों लगा कर बैठे हो? हर इंसान आकर यही कह जाता है कि आप लोग चुप रहो, हम लोगों का मुद्दा हम बंद कर देंगे। तो जब मुद्दा बंद होने वाला होता है तो फिर एक नई कहानी लेकर क्यों चले आते हो? अभी मुद्दा शांत हुआ था, 2-3 दिनों से जगत दीदी की शादी की चर्चाएं चल रही थी, नए साल पे खुशखबरी आने वाली थी, तब तक आज ये मुद्दा फिर से आ गया। आखिर में क्यों ऐसा मनीषा ने कहा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीषा अपने पति के सिखाने पे ये कर रही है। मनीषा को सिखाया पढ़ाया गया है क्योंकि जगत दीदी की शादी हो रही है, जिससे कि आज 3-4 दिन से आप लोग वीडियोस देख रहे हो मनीषा के पति का इंस्टाग्राम पे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है दीवानापन, और वो मनीषा के लिए दीवानापन बिल्कुल भी नहीं है। वो किसके लिए है आप लोग जानते हो। इंसान अब अब आपे से बाहर हो गया है, नहीं शर्मिंदा है, ना ही किसी का डर है, ना ही भगवान के प्रकोप से कोई भय है। उसको सिर्फ अपनी अपनी खुशियों को पाना है, अपनी इच्छा को तृप्त करना है। वो कौन सी इच्छा है आप लोग जान सकते हो। यहाँ पर जगत दीदी की शादी 3-4 दिन से मुद्दा बनी हुई है। अब इस शादी से क्या ये जानबूझ के शादी को मुद्दा बनाया गया? कौन ऐसा था जो ये हवा दिया इस शादी को? बिना आग लगे तो धुआं नहीं उठती है। इस शादी को जानबूझ के चर्चा का विषय बनाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, कह कह के कि आप लोग ये बातें बोलो सोशल मीडिया पे। खुद इंसान आ नहीं सकता क्योंकि उसका तो चरित्र हरण भी हो गया, तो भी वो इंसान अपने मुंह पे फेविक्विक चिपका के रखा था, तो वो अब क्या ही बोलेगा। लाख कुछ भी हो जाए, दुर्दशा तक हो जाए, भाई साहब हम मान रहे हैं कि इतना पत्थर इंसान, एक बार पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन ऐसे लोग अभी तक नहीं पिघले जिनका सब दुर्दशा हो गया। तो उसकी शादी की अफवाहें वो खुद बोल रहा है कि फैलाओ। ऐसा कल लाइव में मेरे कुछ लोगों ने बोला था। शादी के मुद्दे को गर्माहट मिलने लगी और लोग बनाने लगे वीडियो, तो आज ये मुद्दा आ गया कि अभी भी
ये चीजें हैं, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है यार। आप सोचोगे तो बहुत गहराई है कि इस वीडियो को क्यों लाया गया, मनीषा को किस बात का दबाव दिया गया, ये भी लोग कह रहे हैं। मनीषा को दबाव देके ये वीडियो बनाया गया क्योंकि मनीषा को कहीं ना कहीं डर है अपनी इज्जत खोने का, क्योंकि मनीषा की इज्जत पे भी दाव लगा हुआ है। मनीषा को भी ये बोला गया है कि अगर मुंह खोलोगी खिलाफ में तो तुम्हारे ऊपर भी दाग लगेगा। लेकिन आज ये बात उल्टा हो गया है, आज खुद मनीषा को दबाव बनाया जा रहा है। या सच में मनीषा ने ऐसा देखा है या प्रूफ की बात हुई है? मनीषा इसके पहले क्यों नहीं बात आई? मनीषा आज अगर देखी है तो इसका कई दिन बाद ये बात लाती, आज ही क्यों लाई? सोचने वाली बात है। हमें अब मनीषा पे भी विश्वास नहीं है सच मानो तो, क्योंकि इतना ये चक्रव्यूह में रच दिया गया है गेम को ना, कि इसमें किसी भी कैरेक्टर पे विश्वास करने का मन नहीं है। कोई भी कैरेक्टर हो, XYZ, किसी भी कैरेक्टर पे विश्वास हमें नहीं करना है। हमें नहीं पता कि मनीषा सच बोल रही है या झूठ। इसी टाइम पे मनीषा को क्यों ये मुद्दा बनाना था कि हमें सच्चाई पता चल गई है? यही सच्चाई तब पता चली थी जब सुमित महल से सगाई की बात हुई थी। फिर शादी को तोड़वाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया, आखिरकार शादी टूट गई। फिर से वही चक्कर चलाया जा रहा है शादी तोड़ने का, ऐसा लोग कह रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता, लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क तो उठता है कि आखिर में मनीषा को अगर आज बात पता चली है तो सोशल मीडिया पे लाने की क्या जरूरत थी? सिंपल सी बात है। हर बार इनोसेंट बन के लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आपकी सुरक्षा तभी होगी जब आप खुद की सुरक्षा करेंगे, और तभी पब्लिक आपके साथ में। कुछ हम लोगों को भी तो दिखना चाहिए कि भाई हम आपकी तरफ से खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर एक्शन लेने की बातें हो रही हैं, और आप हैं कि आप कुछ बोल भी नहीं रही हैं, आप कुछ स्टैंड ही नहीं ले रही हैं, आप कुछ प्रक्रिया ही नहीं कर रही हैं, कुछ एक्शन ही लीगल नहीं ले रही हैं। तो क्या यहाँ पर बोलने से क्या, यहाँ पर लोगों को बताने से क्या? लोगों को तो पता है रिलेशन के बारे में। अब कितनी सच्चाई, चाहे वो जितना भी कोई आकर कह दे कि बातचीत नहीं होती है, लेकिन हमने कभी माना ही नहीं कि बातचीत होती ही नहीं है। जो रिलेशन, जो रिश्ता इतनी दूर तक चला आया हो, जिसमें सब कुछ हो गया हो, मतलब कि एक लिमिट क्रॉस हो गई हो, उसमें अचानक से ब्रेक कैसे लगाया जा सकता है? सोचने वाली बात है। उस रिश्ते को मैंने कभी माना ही नहीं कि ये रिश्ता कभी खत्म हुआ है। सोशल मीडिया पर भले आकर लोग सफाई दे दें, कस्में खा लें माता रानी की, चाहे जिसकी, कि नहीं बात होती है, कोई यहाँ पर मानने को तैयार नहीं। हाँ, कुछ टाइम के लिए लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया था कि भाई हमारे मुंह बंद करने से अगर ये टॉपिक खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये लोग तो मुंह बंद कर ले रहे हैं, लेकिन ये अपना मुंह कब बंद करेंगे? हम पूछते हैं पब्लिक की तरफ से कि ये अपना मुंह बंद कब करेंगे? बहुत हो गया, रिश्तों को खिलवाड़ बनाकर सब लोगों ने रख दिया है। कोई आकर कुछ कह जा रहा है, कोई आकर कुछ कह जा रहा है, मतलब क्या समझ के रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज ही ये मुद्दा क्यों बनाया गया? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लीगल एक्शन लो, यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल अगर आपसे आपका छीन लिया गया है तो आपका खुद का चैनल है, आप उसमें ऐड क्यों नहीं जोड़े? आपका बहुत बड़ा सब्सक्राइब, मतलब 1 लाख होने को है आपके चैनल पे सब्सक्राइब, और आपने अभी तक ऐड नहीं, एडसेंस नहीं जोड़ा। अरे आपका एडसेंस उसने लिया है तो वो आपकी बेवकूफ़ी से लिया है। 1 महीने तक आपके बीच में इतने मनमुटाव हुए, आपके और आपके पति के बीच में, कि एक दूसरे से बात करना तो दूर, देखना तक नहीं मंजूर है। आपके साथ में इतनी धोखे हुए, आपके पीठ पीछे आपके पति ने आपके साथ धोखा दिया, तो अब किस चीज का विश्वास था आपके पति के ऊपर कि आपने अभी तक पासवर्ड नहीं चेंज किया था मनीषा शॉर्ट से? क्या ये गेम है? क्या ये गेम है? कितना और बुद्धू बनेगा ये ऑडियंस? अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं किया, एडसेंस चेंज नहीं किया, उसका अकाउंट किसका खाता है उसमें, आपका अकाउंट है या आपके पति का अकाउंट है? अगर आपका अकाउंट था तब तो गलत है, अगर आपके पति का अकाउंट था तो आपने उसमें वीडियो क्यों बनाया, ये जानते हुए कि उस अकाउंट का पैसा मेरे पति में आएगा? और अकाउंट अगर आपका एडसेंस है
तो आपके एसेंस को आपके ही खाते से जोड़ा गया होगा ना, आपके ही खाते से जोड़ा गया होगा। तो पासवर्ड चेंज करने से क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। किसको बुद्धू बनाया जा रहा है? यहाँ पर बोलने से अच्छा है, यहाँ पर लोगों को बताने से सच्चाई अच्छा है कि जाकर थाने में आप अपने पति के खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि हाथ मलते तो अभी तक रह गए हो, आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जब आपको ये पता ही हो गया है कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहने वाला है, तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? किस बात का? यहाँ पर आप लोगों को बुद्धू क्यों बना रहे हो? यहाँ पर कुछ नहीं होता, बस करो। यहाँ पर हर बार आकर एक सच्चाई लाते हो अपने पति की, सामने वाली की सच्चाई लाते हो। अपने पति क्या उखाड़ लिया है अभी तक? सच्चाई सब जानता है, आपके बताने के बाद सब जानता है कि आपके साथ बहुत घनघोर दुख तकलीफ हुई है, लेकिन इसके बावजूद क्या, इसके बावजूद क्या? और परिवार वालों का भी तो क्लैपिंग करना चाहिए। एक बार इनकी सासू माँ कहती हैं कि अगर मनीषा तैयार हो तो हम खुद थाने जाएंगे, और दूसरे ही पल कहती हैं कि मनीषा तुम जाना चाहती हो तो मायके जाओ, तुम बच्ची नहीं हो, तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे मायके मिलने आएंगे तो मना मत करना। है रे फैमिली, वाह! एक पल में ही पीछे खींच लिया अपना पैर। क्यों नहीं अब आकर डट के ये वीडियो में बोल देना था? ये बताने की जरूरत क्या थी? ऑडियंस के सामने ये वीडियो दिखाने की जरूरत क्या थी? एक तरह से इनडायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली मनीषा को ये बोल रही हैं कि जाओ अपने मायके, क्योंकि पति के बिना ससुराल अधूरा है। जब पति ही तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम जा सकती हो। ये एक तरह से डायरेक्टली बोला गया। लेकिन मनीषा है कि मनीषा अभी भी बच्ची छोटी 6 साल की बैठ के बनी हुई हैं, अपने आप को जानबूझ के बुद्धू बना रही हैं। ये बुद्धू है नहीं। जब इनके पति के ऊपर लोग इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, अंकुश सक्सेना हो गए, नीतू मेहना हो गई, मीशु शुभम हो गए, तो ये तुरंत अपने पति के तरफ से वीडियो बनाकर डाल दी। इनके पति के ऊपर बोला गया शब्द इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो दो मुही तलवार तो ये खुद हैं, खुद है ये दो मुही तलवार। इनको किस एंगल से लोग इनका सपोर्ट करें, इनका किस एंगल से सपोर्ट करें? पति के खिलाफ कोई बोले ना, तुरंत ये उठकर चली आती हैं। अपनी कमजोरी को दूसरे पे मारने का काम ये करती हैं। अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर दे थोपना चाहती हैं कि भैया मैं गलत नहीं हूं, सामने वाली गलत है। तो ये है आज की इनकी सच्चाई। आखिर में सच में क्या ये कहा जा रहा है वो सच है कि जगत दीदी की शादी तोड़ी जा रही है एक बार फिर से, क्योंकि ये शादी अफवाहें हैं? और क्या सच में ये भी, किस बात पे हम लोग विश्वास करें यार? तरह तरह के लोग थिंक बनाकर लोगों के बीच में गुमराह कर रहे हैं कि क्या सच में ये दोनों नए साल पे खून भरी मांग करना चाहते हैं? क्या सच्चाई है आप लोग बताना। आप लोगों के बीच में है सब कुछ, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसी सच्चाई है जो हमारे बीच नहीं आई है, और ना ही उतना ही दिखाना चाहते हैं जितना इनको चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि डॉलर जो कमाना है। एक तरफ जगत भैया अपनी कम्युनिटी में डालते हैं, क्या डालते हैं वो खुद ही, एक तरफ अपनी बीवी का ये, मतलब क्या है यार, क्या है ये? बस करो, हो गया, बहुत हो गया नौटंकी। अगर आपको सच में आपके साथ गलत हुआ है ना तो लीगल एक्शन लो। यहां पर वीडियो बनाने के बाद, और ये फैमिली भी क्या है, मानना पड़ेगा। एक ससुर दिल्ली में बैठे हैं, ससुर जी को छोटी बहू की चिंता है। थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो चिंता है, सपना देख लिए छोटी बहू के लिए। बड़ी बहू की पूरी दुनिया ही लुट गई है, उजड़ गई है, उनको कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके संभाल में नहीं है इनके बड़े बेटे। और अभी देख लो, आ जाएंगे वीडियो बनाने, लेक्चर देने। हर बार आप नहीं सुना सकते। क्या ही हम कहें कि ये फैमिली से नरक मचा के 1 महीने से 2 महीने से रख दिया है इंसान, नरक मचा के सोशल मीडिया को एकदम धज्जियां उड़ा के रख दिया है। और इनके खिलाफ अगर 2 शब्द कोई निकाल कर देखे तो सही, एक वीडियो पूरी आ जाती है। हर इंसान के ऊपर ये बोल देते हैं लोग।
तो ये वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूं, आप लोग बताना एक एक पॉइंट क्या मेरा गलत है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू।